एक लड़की दोपहर में अपने घर पहुंचती है और वहां उसने अपने घर पर माँ से ये बताया कि उसे पेट दर्द की शिकायत है। माँ ने सोचा कि उसने बाहर का कुछ खा लिया होगा और इसी वजह से उसे पेट दर्द की शिकायत है। माँ ने उसे कुछ गोलियां दी और आराम करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसका वो पेट दर्द खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब उसे डॉक्टर को जांच कराया गया तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट थी और अब उसकी डिलीवरी का वक्त आ चुका था और उसने इसी 9 जनवरी 2024 को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। इस लड़की की उम्र 14 वर्ष थी और वो क्लास 9th की एक स्टूडेंट थी। अब जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो इस घटना को देखकर माँ-बाप, डॉक्टरों और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब क्या था ये पूरा मामला और क्या थी वो घटना, बात करेंगे आज इसी वीडियो में। तो एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं आपका हम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक सुरक्षित होंगे। आज की घटना है कर्नाटका की। दोस्तों, कर्नाटका के चिक्काबल्लापुरा नाम के एक क्षेत्र में एक हॉस्टल था जहाँ ये लड़की पढ़ती थी। उसी हॉस्टल में ये अपने स्कूल आया जाया करती थी। तो ये 1 साल पहले की घटना है जब ये कर्नाटका के उस चिक्काबल्लापुरा नाम के उस क्षेत्र में एक हॉस्टल में जिसका नाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी है उसमें रहती थी और वो वहीं से अपने स्कूल आया जाया करती थी। उसके 1 साल बाद उसका जब क्लास 8th कंप्लीट हो गया तो उसने क्लास 9th में जब एडमिशन लिया तो वो उसके बाद अपने घर पर से ही स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी। और इसके बाद जब इस मामले का पता चलता है तो अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है और आरोपी वार्डन को अब सस्पेंड किया जा चुका है। हालांकि बताया ये भी जाता है कि क्लास 9th में पढ़ने वाली इस छात्रा का क्लास 10th में ही पढ़ने वाले एक लड़के के साथ भी अफेयर चल रहा था। उसके बाद जब उस लड़के की क्लास 10th कंप्लीट हो जाती है तो वो वहाँ से अपनी टीसी लेकर और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के पेपर्स लेकर बेंगलोर चला जाता है जहाँ उसने नया एडमिशन ले लिया। अब ये छात्रा यहीं पर रह गई और यहीं इसी हॉस्टल से रहकर वो अपने रिश्तेदार के घर आया जाया करती थी। बताया तो ये भी जाता है कि वो लड़की अपने स्कूल को बंक करके अपने रिश्तेदार से मिलने उसके घर चली जाया करती थी। अब जब इस पूरे मामले पर जब हड़कंप मचा तो जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि इस सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे जिनका नाम कृष्णप्पा एस था, उन्होंने ये बताया कि ये लड़की कई दिनों से एब्सेंट थी और वो स्कूल नहीं आती थी और इस लड़की का जो घर था वो बागेपल्ली नाम के शहर में के काशापुरा क्षेत्र की रहने वाली थी। अब चूंकि इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और ये नहीं पता चल सका है कि कौन असल में दोषी है और किसने ऐसे घृणित घटनाक्रम को अंजाम दिया है, लेकिन अभी भी वार्डन और उस लड़के की तलाश जारी है और पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ी हुई है। और अब आगे जैसा भी होगा हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। कानून अपने तरीके से अपना काम कर रही है और अब जैसा भी होगा इस सिलसिले में आगे की रिपोर्ट, आगे की जांच सामने निकल कर आएगी तो वो उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे कहना है कि ये जो छोटी उम्र है ये बहकने की उम्र है, फिसलने की उम्र है। इस उम्र में बच्चों को भी अपने माँ-बाप के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा ध्यान रखना चाहिए और बच्चों के ऊपर भी माँ-बाप को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही हम ऐसे किसी भी क्रियाकलाप का समर्थन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि समाज में अपराध का स्तर कम हो और लोग इन घटनाओं को जानकर जागरूक हों। और आपसे एक अंत में रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और जो लोग जिस शहर से भी देख रहे हैं अपने उस शहर का नाम अपने नाम के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं अगली वीडियो में उनका नाम उनके शहर के नाम के साथ ज़रूर लूँगा। एक नई वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।